आज लग रहा है ऑफलाइन से ज्यादा तो ऑनलाइन वालों को बातें करनी है। आते ही एग्जाम का बोलना पड़े ना मुझे तो। ब्रेक के बाद कितने बचते हैं ऐसा बोल रहे हैं। ब्रेक के बाद तो लैब है आज, है ना? आज तो सब बचेंगे। थियरी होता तो नहीं बचते शायद। चलो, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कंटिन्यू करें, थोड़ा पढ़ ले, उसके बाद फिर बातें करेंगे, लास्ट 15 मिनट्स में बातें करेंगे। क्या किया था हमने? शेयरिंग बाकी है, शेयर। एग्जाम कब करनी है वो बाद में डिस्कस करते हैं। चलो, एल्गोरिथम के स्टेप्स हमने देखे थे, राइट? दी फर्स्ट स्टेप, प्रॉब्लम डेफिनेशन शुड बी क्लियर। हमें बताना, समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम इज। वो समझ में आ जाए प्रॉपरली, अगर स्टेटमेंट क्लियर है, देन वी कैन इम्प्लीमेंट अ करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, राइट? देन वी कैन डेवलप अ मॉडल। Means model means in how in which sequence we are going to execute this, solve this problem, sequence of logic, जो rule set है वो कौन से होंगे, वो सब हम पहले से define कर लेंगे। which data structure we can use वो finalize कर लेंगे, वो सब चीजें। then algorithm design, अब set of rules अगर हमें मिल गए तो we can implement the algorithm। algorithm कैसा होना चाहिए? minimum इंस्ट्रक्शन वाला, कम इंस्ट्रक्शन में हम ज्यादा काम कर सके वैसा, कम टाइम लगे, कम मेमोरी यूटिलाइज हो, वैसा हमारा एल्गोरिथम बनना चाहिए। करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे? हर एक स्टेप पे हमें वो चेक करना पड़ेगा कि इनपुट जो हम दे रहे हैं उसके लिए रिलेवेंट आउटपुट आ रहा है या नहीं। अगर कोई अलग ही इनफाइनाइट लूप में जा रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है तो देन इट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट अ करेक्ट लॉजिक, राइट? देन इम्प्लीमेंटेशन, उसको हम कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर एनालिसिस, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे? टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वी विल चेक। वन इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस मतलब बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस, दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है। बेस्ट केस का मतलब क्या होगा? नहीं, बेस्ट केस का मीनिंग क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं आए और एकदम स्मूथली अगर एग्जीक्यूशन हो जाए विदाउट एनी एरर, देन इट इज द बेस्ट केस। जैसे कि आप लोग कॉलेज आ रहे हो, सब लोग अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और घर जा रहे हो, दैट इज द बेस्ट केस कि एवरीथिंग इज डूइंग स्मूथली। पर वर्स्ट केस मतलब यहाँ पे आप आए, उसमें से किसी एक को कुछ इन्फेक्शन था, सबको इन्फेक्शन हुआ, ये सब चीजें क्या हो गई? वर्स्ट केस कि जिसमें पॉसिबल हो उतनी खराब चीज है। मतलब हमारे एल्गोरिदम में जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स हमें आइडेंटिफाई हो जाए, उस टाइप का इनपुट अगर हम देते हैं, दैट इज वर्स्ट केस, राइट? तो उसमें कितना टाइम जाता है हमारे एल्गोरिदम में अगर ऐसा हो? जैसे कि प्राइम नंबर का एल्गोरिदम हमने लिया था, तो प्राइम नंबर के एल्गोरिदम के अंदर मैं नंबर ऐसा डालू 10, 15, तो उसमें तो लूप है आपकी बहुत ही कम बार इटरेट होने वाली है, राइट? तो अगर ऐसा छोटा सा नंबर डालती हूँ, देन इट इज द बेस्ट केस कि फटाफट से आपका एल्गोरिदम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई इश्यू उसमें नहीं आएगा। तो मैं ऐसा नंबर डालती हूँ कि जिसका आप डिवाइड बाय 2 करके भी लूप इटरेट करोगे तो भी वो लूप बहुत ज्यादा बार एग्जीक्यूट होने वाली है और बहुत मेमोरी ऑक्यूपाई करने वाली है। तो उस टाइम पे एक्चुअल में उसका टेस्टिंग होगा कि ये प्रोग्राम है वो कितनी मेमोरी यूटिलाइज करता है और कितना टाइम लेता है, राइट? तो हम जो टेस्टिंग करेंगे हमारे एल्गोरिदम का, वो वर्स्ट केस सिनेरियो में करेंगे कि जिसमें सबसे बुरा क्या हो सकता है वो सोच के हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि
कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कितनी भी खराब सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है कि ओएस में बीच में से मेमोरी देने के लिए कोई बचे ही नहीं, तो हमारा प्रोग्राम है वो बीच में ही खड़ा रह जाएगा और हमारा प्रोग्राम आगे नहीं जा पाएगा, राइट। तो ऐसा भी जब होता है तो कितने टाइम में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे और वो टाइम कैलकुलेट करेंगे। और वर्स्ट केस में ही कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होती है वो भी हम चेक करेंगे। देन कंपैरिजन, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे एल्गोरिथम में टाइम ज्यादा जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप, तो मैं क्या करूंगी, उस लूप में कुछ इटरेशंस कम हो या तो कैलकुलेशंस कम हो, ऐसा ट्राई करूंगी। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, वी आर इंक्रीमेंटिंग, वी आर यूजिंग इंक्रीमेंटल अप्रोच, कि एल्गोरिथम जो बन गया है उसको वापस से मॉडिफाई करके फिर से नया बना रहे हैं, फिर से उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, राइट। तो दैट इज द 8th स्टेप एंड 9th स्टेप इज डॉक्यूमेंटेशन। वो भी डिस्कशन किया था हमने। डॉक्यूमेंटेशन मतलब इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या करेंगे, कमेंट्स देंगे। क्यों कमेंट्स देंगे, जरूरत क्या है कमेंट्स की, यूजर नहीं, दूसरा प्रोग्रामर कोड को भी यूजर नहीं समझेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली यूजर को कभी कोड नहीं देंगे। कोड यूजर क्या करेगा, वो तो इनपुट और आउटपुट दो पे ही काम करेगा। इंटरनली क्या हो रहा है वो किसके लिए क्लियर होना चाहिए, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए, दूसरे प्रोग्रामर के लिए। या तो आप ही जब बाद में रेफर करोगे थोड़े टाइम के बाद, तब आपको समझ में आ जाए, उसके लिए हम करेंगे। और हमारा कोड अगर हम इंटरनली शेयर कर रहे हैं तो दूसरे बंदे को भी हमारा कोड है वो इजीली समझ में आ जाए, वैसा कोड हम करेंगे। देन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन में मैन्युअल्स बनाएंगे जो यूजर को हेल्पफुल होंगे, राइट। ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला प्रॉब्लम, हमने ये ग्राफ में से वो क्या बनाया था, मैट्रिक्स बनाया था, राइट। और उस मैट्रिक्स में से हमें पता चला था कि हम 3, 4 या 5 तीन में से किसी भी सिटी से स्टार्ट करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस ही कवर करना पड़ेगा और वो मिनिमम डिस्टेंस होगा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट वन एल्गोरिथम, दैट इज ग्रीडी एल्गोरिथम। अब ये देखने से पहले अगर हम खुद इंप्लीमेंट करना चाहे एल्गोरिथम तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। स्टेप क्या था, ये हमारे पास है मैट्रिक्स। अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 3, सिटी 3, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा ऑपरेशन कौन सा होगा, सिटी 3 वाली रो चेक होगी, ये हम चेक करेंगे। और इसमें जो मिनिमम वैल्यू है उस मिनिमम वैल्यू तक हम जाएंगे, ऐसा हमारा फर्स्ट पाथ हम बनाएंगे, राइट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये रो फेच करेंगे, रो में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करके वो सिटी हम ऐड करेंगे और डिस्टेंस है वो हमारा सम में जाएगा, एडिशन में जाएगा, राइट। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब कौन सा सिटी पे पहुंचे हम, 2, तो 2 में से फिर 2 वाली रो देखेंगे, तो 2 में मिनिमम क्या है, 3 वाला है, पर 3 तो हमें कंसिडर नहीं करना है, तो वो पूरी कॉलम ही हम निकाल देंगे। 2 वाली कॉलम भी अब निकाल सकते हैं। फिर मिनिमम कौन सा बचा, 7, तो 7 में सिटी इज 4। फिर क्या करेंगे, 4 पे आएंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो ट्राई टू राइट द स्टेप्स। कैसे इंप्लीमेंट करोगे एल्गोरिथम को, आपको रो फेच करनी है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जावा में, सी में, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में नहीं, नॉर्मल एल्गोरिथम इंग्लिश में लिखना है। सिटी लिया से फॉर एग्जांपल x इज द सिटी, तो x रो फेच करो, उसमें से मिनिमम फाइंड करो, ऐसा इंग्लिश स्टेटमेंट ही लिखने हैं आपको। ट्राई करो। होगा, हाँ आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है पर मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रही हूँ।
मैं जो भी लिखूंगी ड्रॉ करूंगी यहाँ पे सिस्टम में ही करूंगी, और अगर बोर्ड की जरूरत पड़ी तो हम डेटा स्ट्रक्चर है तो बोर्ड तो हमें यूज करना ही पड़ेगा, तो मैं कैमरा दिखाऊंगी आपको, बोर्ड दिखाऊंगी, डोंट वरी। आ जाओ इस साइड, बेंच खाली है वो। वो मैट्रिक्स है ड्रॉ किया हुआ या नहीं है? वेरी गुड। ऑनलाइन में बैठ के कुछ बनाते नहीं हो, है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेवाना। ऑनलाइन ने सब स्टूडेंट्स को आलसी बना दिया है ना? कोड कॉपी पेस्ट कर लेना, और लिखना तो कुछ नोट्स तो कितने टाइम से नहीं बनाई होगी। चलो चलो बनाओ, सब लोग बनाओ एल्गोरिदम। बुक निकालो बेटा। बुक નથી? वेरी गुड। लैपटॉप માં કરો, કઈ વાત નથી। શું નામ છે તમારું? ઓકે। बना रहे हो ना सब लोग? बीसीए में भी नहीं बनाई थी बुक, वेरी गुड। तो ऑफलाइन आओगे तो मैं तो लिखवाऊंगी कंपलसरी, वरना मेरा लेक्चर मत अटेंड करना। सब लोग ऑनलाइन में भी बैठो, लेके बैठो। लैपटॉप में बना रहा है कौन है ये? सोहेल, लैपटॉप में ही एल्गोरिथम बना रहे हो आप? यस मैम। गुड। यस मैम। आप लोग तो प्रिपेयर्ड ही रहना, अगर ये चला गए, सारे केसेस चले गए और गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि 100% ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्ट हो सकता है, तो एग्जाम भी आपकी थियरी होगी, एमसीक्यू वाली एग्जाम, और वो सब चला जाएगा। फिर आपको लिख के पेपर देने पड़ेंगे, जैसे पहले देते थे 2 साल पहले। सोहेल, मुझे रीड नहीं कर पा रही हूँ मैं आपका कोड या एल्गोरिदम जो लिखा है। प्रोग्राम नहीं बनाना था, कोड ही एल्गोरिदम लिखना था, कोड नहीं। मुझे पिक्चर क्लिक करके भेज दो, व्हाट्सएप करो मुझे। चलो बैठे क्यों, एल्गोरिदम बनाओ, बनेगा ना या नहीं बनेगा? कुछ तो आएगा। ओके मैम। क्या डिफिकल्ट है? ट्राई तो करो एटलीस्ट। स्टेप 1 आप जो स्टेप फॉलो कर रहे हो वो आपको लिखना है, और कुछ नहीं करना। कॉन्सेप्ट लाइन पे लिखनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। फर्स्ट स्टेप आप क्या फॉलो कर रहे हो वो लिखना है।
ये आप बना रहे हो, अब आपको क्या करना है, उसके स्टेप्स लिखने हैं। फर्स्ट सिटी आपने सिलेक्ट किया, अरे नहीं ऐसा नहीं करना है, उसका एल्गोरिदम बनाना है। वो प्रोसेस हमें पता चल गई, दिमाग में सेट हो गया कि वी आर फॉलोइंग दिस प्रोसेस। पहली प्रोसेस क्या करेंगे हम, फर्स्ट प्रोसेस हम क्या करने वाले हैं, एल्गोरिदम बनाना। उसका मीनिंग क्या है, आप जो कर रहे हो दैट इज एग्जीक्यूशन। आउटपुट कैसे आएगा, कौन सा मिनिमम रूट होगा कि जो मिनिमम डिस्टेंस में हम सभी को कवर कर सकते, वो आउटपुट होगा, राइट। बट मुझे वो कंप्यूटर के पास मैं कैसे काम करवाऊंगी, मुझे पता चल गया। हम लोगों को पता है क्या करना है, हमें पहले कोई एक सिटी सिलेक्ट करना है, फिर उसकी रो चेक करनी है, उसमें से मिनिमम नंबर है वो फाइंड करना है, उस सिटी पे हमें जाना है। ये स्टेप हमें पता है, पर वो कंप्यूटर को कैसे पता हो गया। जो प्रोसेस हमने की वो प्रोसेस हमें कंप्यूटर के पास करवानी है, दैट इज एल्गोरिदम। कि एल्गोरिदम में हम स्टेप्स लिखेंगे, वो उसको बताएंगे कि तुझे ऐसा परफॉर्म करके देना है। तो छोटे बच्चों को जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि ये चीज लो, फिर उसमें ऐसा करो, फिर ऐसा करो, वो सब चीजें हमें लिखनी है, ऐसा करना है। आया समझ में कैसे एल्गोरिदम बनाना है वो, चलो बनाओ। अगर मैं आपको बोलूं कि क्रिएट वन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स, तो क्या लिखोगे आप? Create one algorithm to add two integer numbers, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे किशन? कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे, किसी को समझाना है आपको, कंप्यूटर को समझाना है, कैसे समझाओगे? फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी? है ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2। बस ये जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज टेक इनपुट फॉर नंबर 1, सेकंड स्टेप इज टेक इनपुट फॉर नंबर 2, थर्ड स्टेप इज ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड प्रिंट द रिजल्ट। तो ये बन गया हमारा एल्गोरिथम। आया समझ में? बस वो चीज इसके लिए आपको करनी है। इसका मोबाइल पे जाओ। ये जैसे मैंने स्टार्ट बताया, स्टेप 1 everyone, step 1 will be select the city, say for example city is x, तो हम क्या लिखेंगे, select city x।
और फिर यहाँ पे आप ऐसा भी करोगे कि मिनिमम वैल्यू आपको मिल गई और अगर मिनिमम वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल जो सिटी था, अगर सिटी 3 है तो हम अगर घूमते घूमते वापस 3 तक पहुंच गए तो इट मींस हमारा सफर खत्म हो गया, है ना। हम कहीं पे अगर सेम सिटी मिल रहा है और कोई सिटी अभी बचा नहीं है तो क्या होगा, हमारा सर्कल खत्म हो गया। पर अगर वो नहीं है, कोई दूसरा सिटी हमें मिल रहा है मिनिमम में, तो हम ये प्रोसेस जो ऊपर हमने की है वो रिपीट करेंगे, राइट। हाँ, अभी हमने ऐसा डिफाइन कर लिया एक्चुअली। हम कुछ डिफाइन नहीं, हमने तो क्या किया था, 1 से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट करके एक एक सिटी को चेक किया था। पर अब हमें पता है कि 3 से हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई, इसलिए हम एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो प्रोसेस को आपको लिखना है। अगर मैं दिखा दूंगी कि ये ही, वेट, मैं नोटपैड ओपन करती हूँ और वो आपको दिखाती हूँ। अब मुझे लग रहा है मुझे बोर्ड यूज करना ही पड़ेगा। चलो, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्ट सिटी एक्स। सेकेंड स्टेप, देन अब क्या करेंगे, एक्स सिटी वाली रो फेच करेंगे, राइट। देन स्टेप 3, डिलीट द कॉलम, वो डिलीट ऊपर कर देते हैं। थर्ड स्टेप में ये करते हैं, हाँ बेटा, नहीं नहीं, एक्स वेरिएबल है, सिटी जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं वो वेरिएबल। रो और कॉलम ही दे रहे, एक्स वाई उसको नाम नहीं दे रहे, उसको सिर्फ ऐसा लिख रहे हैं कि रो एक्स, तो एक्स नंबर की रो मतलब 1 2 3 4 है, तो 3 अगर x इज इक्वल टू 3 है तो अगर रो 3 रो थर्ड नंबर की जो रो है उसको हम फेच करेंगे, ऐसा। डिलीट कॉलम x, तो क्या होगा, x वाली वैल्यू हमें वापस नहीं मिलेगी। एंड फेच द x रो। नाउ स्टेप 4, find minimum value from row, right? Step 5, add minimum distance in हम एक वेरिएबल ले ले टोटल डिस्टेंस नाम का, इन टोटल डिस्टेंस, तो हमें एडिशन, हम जो नीचे करते थे ना एडिशन, वो मिल जाए, राइट। फिर
स्टेप 5, स्टेप 6 क्या होगा? ऐड कर दिया वो डिस्टेंस। अब वापस जाना है ना, 2 से अगर मैं मुझे 3 वाले रो में से मिनिमम वैल्यू है मिली है 6, तो उसकी कॉलम की जो वैल्यू है वो सिटी पे अब हमें नेक्स्ट मूव करना है और ये प्रोसेस वापस रिपीट करनी है। ऐसा ही करेंगे ना हम। हमें क्या मिला? मिनिमम इज 6 मींस द कॉलम वैल्यू ऑफ 6 इज 2. So now we will select 2 as our next city and repeat this process again. राइट, 2 पे जाके हम क्या करेंगे? अगेन 2 वाली रो को फेच करेंगे, उसमें से मिनिमम फाइंड करेंगे। करेक्ट? राइट, तो ये स्टेप हमें फेच रो आईडी, नहीं कॉलम आईडी, कॉलम आईडी ऑफ मिनिमम डिस्टेंस एज x। अब x की वैल्यू हम चेंज करेंगे। राइट, अब x की वैल्यू चेंज हो गई तो हमें चेक क्या करना है कि x वैल्यू, x की वैल्यू है वो पिछली वाली जो x की वैल्यू थी वैसी नहीं होनी चाहिए। मीन्स हमारी इनिशियल जो वैल्यू थी वो नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई वैल्यू होनी चाहिए। राइट, तो रिपीट करेंगे और वी कैन से x की वैल्यू, एक काउंटर रखना पड़ेगा ना, वरना कैसे पता चलेगा? है ना, कितने सिटी हुए? अगर 5 सिटी हो गए हैं तो ही हम वापस 3 पे जाएंगे। ऐसा होगा? क्या होगा लॉजिक? करेक्ट लॉजिक क्या होगा? यहाँ पे हमने कॉलम तो डिलीट कर दी। फाइंड द मिनिमम फाइंड डिलीट द कॉलम x, मतलब वो कॉलम पे आप वापस कभी भी जा पाओगे नहीं। तो 3 पे, यहाँ पे तो आंसर नहीं आएगा कि आप वापस 3 पे गए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सारे सिटी कवर हो गए? वो नहीं आएगा अभी, वही मैं बोल रही हूँ कि x इज इक्वल टू x या इनिशियल वैल्यू वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि वो तो स्कोप ही नहीं है। हम डिलीट कर रहे हैं कॉलम ही, वो कॉलम को ही ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब वहां पे तो हम जाने वाले ही नहीं है अब। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सारे वैल्यू आ गए, सारे सिटी कवर हो गए और मुझे स्टॉप करना है? वो कैसे पता चलेगा सारे सेट की वैल्यूज मिल गई? या तो वन थिंग वी कैन क्रिएट अ काउंटर जिसमें टोटल सिटीज लिखे हुए हो कि 5 सिटी है, अगर 4 तक हम पहुंच गए मतलब दिस विल बी द लास्ट सिटी, उसके बाद कोई सिटी बचता नहीं। अगर 5 तक पहुंच गए मतलब हमारे सिटीज कवर हो गए। सेकेंड पे सारे कॉलम्स अगर डिलीट हो गए हैं, अब कोई कॉलम बाकी नहीं बचा है, तो भी हम लास्ट तक पहुंच गए। दोनों ऑप्शन है। यस, तो काउंट लेना चाहिए या कॉलम डिलीट हो गई वो चेक करना चाहिए? कॉलम डिलीट वाला वो ज्यादा करेक्ट है। बस, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टेप 7, if all columns deleted, consider x as last city and आ जाओ टर्मिनेट, इधर आ जाओ, इधर प्रोग्राम। एल्स अगर नहीं हुआ है तो स्टेप 8 में हम क्या लिखेंगे? रिपीट, नहीं, गो टू, कौन सा स्टेप पे जाएंगे वापस?
स्टेप 2, क्योंकि x तो हमने डिफाइन कर दिया, तो अब वापस स्टेप 2 पे जाके कॉलम डिलीट करेंगे, रो फेच करेंगे, सब काम होगा। यस, आया समझ में? दिस इज अल्गोरिदम। सबको समझ में आया ऑनलाइन में? काउंट वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये मिनिमम ऐड कर रहे हो तब काउंटर भी प्लस करना पड़ेगा। काउंटर इंक्रीमेंट बाय 1, और यहाँ पे ऑल कॉलम्स डिलीटेड की जगह पे आप चेक करवाओगे इफ काउंटर इज इक्वल्स टू टोटल सिटी। अगर वो हो गया है तो आप बाहर निकल आते हो, ऐसा होगा। बट इट विल टेक वन एक्स्ट्रा वेरिएबल जो प्रॉपर नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम कैसे इसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया है। Input the distance matrix, then select a base city, let it be X and delete the column X of the matrix. Include X as the first city in the tour. In row X, find minimum cell, let it be Y. Include Y as the next city to be visited. Delete the column Y. Check whether the all columns of the matrix are deleted. If yes, then last statement पे चले जाओ, otherwise go to step 8. वापस यही चीज रिपीट करो। है, समझ में आ जाए वैसा? क्या कर रहे हो? क्यों? बुक निकालो, लिखो। बोलो, घर पे जाके क्यों टाइम वेस्ट करना है, अभी लिख लो। नींद नहीं आएगी, लिखोगे ना तो। आपके सीनियर्स को एक्साइटमेंट हो रहा है कि हमारे जूनियर्स आए हैं ऐसा? तो उनका अभी प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है। सीनियर कौन है आपका फ्रेंड? अच्छा,
ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है उन्होंने तो लिखा नहीं, रैगिंग नहीं होती बिल्कुल। अब यही चीज को एक्सप्लेन भी किया है। आप लोगों की लैब यहाँ पे ही होगी, पास में जो है 410, दैट इज अवर लैब नंबर 1, और उसके बाजू में है 411, दैट इज अवर लैब नंबर 2। वहां पे ही आपको लैब के लिए भी जाना है। और लेक्चर सारे इसी क्लास में होंगे। Done? See, step 1, now step 2। अगर 3 लिया तो 3 को डिलीट कर दिया, मिनिमम फाइंड किया रो में से, उसको भी अगेन डिलीट किया, चेक किया कि कॉलम सारी डिलीट हो गई है नहीं हुई है, तो 2 के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, उसमें से मिनिमम फाइंड करेंगे, उसको डिलीट, देन 5 वो कॉलम पे डिलीट हो गई। अब कौन सी कॉलम बची, एक ही कॉलम बची है, तो वो वैल्यू हम फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे। सारी कॉलम्स डिलीट हो गई तो लास्ट में 3 को लास्ट सिटी के वे में ऐड कर देंगे और हमारा पूरा पाथ हमें मिल जाएगा। राइट, फर्स्ट यहाँ पे हमारा खत्म हुआ टॉपिक। अभी अटेंडेंस ले लूं। मैम बोलो। वो 6 स्टेप था ना, वो एक्सप्लेन करो ना। स्टेप 6, स्टेप 6 डिलीट कॉलम है, डिलीट कॉलम वाई। जो नेक्स्ट कॉलम हमने फाइंड की ना, वो कॉलम को वो डिलीट कर रहा है। यहाँ पे हमने जो लिखा था उसमें क्या किया था, फर्स्ट सिटी को अलग नहीं किया था। यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट सिटी को अलग रख के वाई को सेकेंड सिटी दिया और वाई को डिलीट करके नेक्स्ट सिटी भी वाई लेंगे, एक्स को एज इट इज रखा है। देखो यहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिथम, क्योंकि हम ग्रीड के वे में रो और कॉलम्स को हाँ, जो फर्स्ट सिटी होगा वही उसका लास्ट सिटी भी होगा। देखो स्टेप 6 यहाँ पे दिखाया ही है। स्टेप 6 क्या हुआ, सेकंड फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, मिनिमम फाइंड किया और उसको y अलोकेट किया, मींस y इज इक्वल्स टू नाउ 2। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, उसको नेक्स्ट सिटी के वे में लिया और सिक्स्थ स्टेप में उसको डिलीट कर दिया। अब चेक करना है कि अगर सारी कॉलम्स डिलीट हो गई है तो हम फर्स्ट सिटी को लास्ट सिटी में ऐड कर देंगे और हमारा एल्गोरिथम टर्मिनेट करेंगे। अगर नहीं हुई तो हम वापस जाएंगे, नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू वाई करके नेक्स्ट सिटी पे ढूंढने जाएंगे।
तो नेक्स्ट सिटी विल बी 7, तो वो स्टेप रिपीट होता जाएगा। आया समझ में? Yes, ma'am. Okay. Roll number 1, Gurkiran Singh. हाँ बेटा, मैं मूडल पे जैसे ही मूडल आपका आज मैं दे दूंगी, आपका मूडल अकाउंट बन जाएगा, तो मैं ये पीपीटीज मूडल पे डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। रूबी, मीत, शील, मिहिर, कुणाल, किशन, नीतीश, Yes, ma'am. जय, पूर्वा, भव्य, प्राची, सोहेल, फरमान, नीलांजना, रूमा, मुस्कान, उत्सव, निधि, साजिद, दीपांशु, साहिल, साजिद प्रेजेंट, धारवी, सचिन, जीनल, विश्वा, वनी, कुशिश, मानसी, देव, ध्रुविल, जय, किशन, पटेल किशन, नरहरी, राहुल, राजवी, कुशल, कौशल, विधि, ग्रीष्मा, शुभम, नूरेश, ऋत्विक, जैमिन, रूप, धवल, हेमिन, डैनिल, पीछे नाम ऐड कर देना जैनिल, 47 और आपका नाम भी। ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग ऐसा कर देना, अपना यूजर नेम, आपका रोल नंबर और आपका नाम। जैनी, मिनोली, नम्रता,
निष्ठा, प्रियांशी, मोहित, अविनाश, अंजलि, पार्थ, राजकुमार, राज नाम है ना आपका, गुरदीप, सोनिया, कार्मिक, कार्मिक, चलो टेक केयर एवरीवन, बाय।